फाइनली हमें यहाँ से ऑटो ही मिल गया और मैंने लिया था अनानास। मैं हवा भरने गया हूँ खाली। किस में? अपने में, साइकिल में? हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है अभी सुबह के 8:30 बजे से। और भाई नहाना धोना हो गया तो मैं नहीं कहूँगी बिकॉज मेरी शकल देख के लगे रहा कि मैंने नहीं नहा रखा है अभी तक। मेरा ब्रश वगैरह हो गया, फ्रेशन अप में हो गया हूँ, मुँह मैंने धो लिया। नहाना मेरा अभी हुआ नहीं है, नहाना मेरा थोड़ा सा लेट होगा बिकॉज मुझे मम्मी को लेके जाना है हॉस्पिटल और अभी ना मैंने थोड़ी बहुत किचन में काम करना है। तो मुझे पता है कि मुझे तब तक फिर गर्मी जानी है रेडी होने तक, इस वजह से मैं बाद ही में नहाऊंगी। मैंने नहाना स्किप कर रखा है। तो आज की डे की करता है स्टार्टिंग। और अभी ना मौसम आज गर्म है, रात भर बारिश हुई है। बाय गॉड कह रही हूँ मैं, 11:30 बजे से सुबह 5 बजे तक कंटिन्यू बारिश है। लेकिन मजाल है जो मतलब मौसम में थोड़ा सा ठंडक आ जाए और भी उमस बढ़ते जा रही है। और ना मैं अपनी मतलब जो मेरा रेगुलर डे होता है उसकी शुरुआत मेरी ना यहीं पे से बैठ के होती है, मेरे रूम के बाहर वाली इधर फ्रंट वाली बालकनी यहाँ से। बिकॉज यहाँ से सनराइज़ होते हुए इतना प्यारा लगता है ना सुबह के टाइम पे, और एकदम शांति है यहाँ पे। मैं दिखाती हूँ यहाँ से व्यू आपको। सी अभी तो ये जाली से क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आता है सुबह सुबह के टाइम पे। और अभी ना मम्मी कर रही है पूजा, मैं बैठी हुई हूँ बिकॉज मैं अभी नींद से ही नहीं उठी हूँ। पहली बात तो रही, मैं लिटरली बता रही हूँ आजकल मेरे उठने में इतना ज़्यादा लेट हो जा रहा है ना, उतना ही लेट मेरे सोने में हो जा रहा है। कल भी मैं 1:30-2 बजे तक शायद से अपनी पढ़ाई कर रही थी बिकॉज मेरा एग्जाम है 7 और 8 को। मैं 1:30 से 2 बजे तक मैंने अपनी पढ़ाई करी, 1:30-2 बजे तक कर रही थी मैं कंटिन्यू, क्योंकि मुझे पता है कि दिन भर मुझसे नहीं हो पाती है। क्योंकि मैं दिन भर या तो मैं सो जाती हूँ या मैं इधर उधर चले जाती हूँ। और मेरी हालत देखो, मेरा फेस देखो। और एक टी-शर्ट में ना मुझसे यहाँ पे दाग लग गया। मैं बताऊँ, मैं यहाँ पे दाग लगा, मम्मी के ना सर में मेहंदी लगा रही थी और वो ना यहाँ पे लग गया। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे निकलेगा। ये न्यू टी-शर्ट है, मैं सीरियसली बताऊँ जेन्युइन, ये टी-शर्ट ना जब से ली थी तब से 5 या 6 टाइम पहनी थी। पतिदेव की थी मेरी, तो मुझे ना ये ओवर साइज़ मुझे अच्छी लगी तो मैंने वेयर कर ली है। और इसमें ना यहाँ पे दाग लग गया और ये अब निकल नहीं रहा, इतना बुरा लग रहा है ना बाय गॉड। चलो आज के डे को करते हैं स्टार्ट। अब मैं जाती हूँ नीचे, पहले बनाती हूँ अपने लिए एक अच्छी सी चाय जिससे कि ना मैं थोड़ा सा फ्रेश ना हो। बिकॉज मैंने रेडी भी होना है क्योंकि मम्मी का जो नंबर है वो मेरा भाई लगाने गया था हॉस्पिटल, तो वो नंबर भी ना जल्दी है, 11:15 के आसपास मम्मी का नंबर है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ। बिकॉज मेरा प्लान है कि मैं लंच आने के बाद बनाऊँगी, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है और अभी लंच बना के फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि मेरे घर वाले ने लंच करना नहीं है। तो अब निकलते हैं, पहले फटाफट से पहले बनाते हैं अपने लिए चाय एंड देन फिर लेते हैं एक अच्छा शावर और फिर होते हैं रेडी। मम्मी भी नीचे रेडी हो रही है, मम्मी से मैं नीचे रेडी होने को बोल के आ गई हूँ। पूजा वगैरह मम्मी ने कर ली है। अब मैं लेती हूँ एक अच्छा सा शावर। अब चाय ना मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी, पहले मैं रेडी हो जाती हूँ बिकॉज मुझे पता है कि मेरी रेडी होने में टाइम लगे, क्योंकि मैंने अभी नहाना भी है, मैंने नहाया नहीं है। पहले फटाफट से मैं रेडी होती हूँ और एक अच्छा सा लेते हैं शावर और उसके बाद मिलते हैं आपसे। नाउ आई एम रेडी, मम्मी भी हो चुकी है रेडी, कार्ड हम तो छोड़े हमें आके। अब पहले फटाफट से निकलते हैं घर से। जी मम्मी भी हो गई शायद से रेडी। मम्मी हो गई तैयार, आरास लगा रहे हैं यहाँ पे टीका। तो लाइट भी नहीं खोल रखी। मम्मी आओ, लगाते हो आपकी साफ हो गई है। आ जाएंगे, आ जाओ तुम आ जाओ। और मौसम ना फिर से बारिश वाला बन चुका है और पिताजी हमारे गायब। आज गेट पत्ते को खुद खोलना पड़ा बिकॉज मैं अंदर किसी काम में बिजी हो गई थी। मम्मी आओ, ताला लगी। मैं पापा है नहीं तो मुझे लगाना पड़ेगा ताला। टाइम हो रहा है 10:20 और 11 o'clock की अपॉइंटमेंट है। मम्मी हाय बोलो। और मीट माई पतिदेव जिनको आप डेली देखते हो। और मौसम ना हमारे साइड का तो बारिश करता है, लेकिन जैसे हम ऊपर को आ रहे हैं ना, ऊपर को हल्की हल्की धूप जैसी खिल रही है। लेकिन घर पे ऐसा लग रहा है कि जैसे कभी भी बारिश हो सकती है। ये देखो मौसम। और भाई आज ना मतलब एक स्पेशल डे भी, बिकॉज आज निकलने वाला है पंचायती चुनाव का रिजल्ट। तो सुबह से ही हमारे घर में तो सुबह से ही पापा की न्यूज़ चल रही थी, पापा सुबह से यार टीवी खोल के बैठे हुए थे। तब देखो क्या रिजल्ट आता है। लेकिन फिलहाल अभी तो पहुंचते हैं पहले हॉस्पिटल, बिकॉज लेट कितना हो गया, 10:41 हो चुका है। अब कितने ना हमें काटदाम तक छोड़ा, यहाँ से हमने ले गया ऑटो, हम जा रहे हैं यहाँ से बिकॉज बीच को ट्रैफिक
वैक्यूम निकल चुका है। यहाँ से जाना हमने पैदल, खैर ज़्यादा पैदल नहीं है, वहीं पे है हॉस्पिटल। और यहाँ पे नंबर ना 12-1 बजे आता है। आज पहली बार मेरा नंबर किसी को उसको आ चुका। इतनी जल्दी आने के बावजूद भी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना। मम्मी अब मैं वेटिंग में है, अभी भी यहाँ पे किसी पूरा भर रखा है, जबकि अभी 11:30 बज रहा है, 11:30 बज चुका है। ना पास में एक मंदिर है तो मम्मी ना अभी वहाँ पे आ गई हैं। हमने मंदिर डेली देखते थे हॉस्पिटल साथ में, बट और दिन लेट होती थी, बट आज इसमें हाथ लगा ले। यहाँ का मुआयना करने लग गई है कि कितना एरिया है मंदिर में। हम मंदिर में भी अच्छे से दर्शन कर लें, अब चलते हैं घर को। मेरा हालत देखो, पूरा पसीना पसीना हो गया मैं। अब चलते हैं सीधे घर को। मैं यहाँ से ऑटो, फाइनली हमें यहाँ से ऑटो ही मिल गया। और मैं लिया था अनानास, मुझे भूख लग गई बहुत तेज। मम्मी नहीं खाती है, मुझे पसंद नहीं आता। यहाँ से ना हमने ले लिया भाई घर के लिए ऑटो। अंकित आने वाले गाड़ी पे, बट मैंने मना कर दिया बिकॉज ऑटो में मिल चुका था। अभी तो मिला है मैं क्यूट सा बेबी। हेलो बोलो। कहाँ से हेलो बोलो? वहाँ उसको बुखार आ रखा है बेचारे को। अभी हॉस्पिटल से तो आ रहे हैं। ये बालू की हालत देखो भाई, कैसे पूरा जंगल जैसा बन चुका है। मम्मी तो लेके गए घर को और मैं जा रही हूँ पहले चेक कर कैफे में अंकित से मिलने के लिए। आदमी मेरे हमेशा गायब रहता, पता नहीं कहाँ है भाई। मुझे खटा के ना खाना ही बनाना है, पता है। मैंने मम्मी को आई को भेज दिया था, मम्मी वो सामने पहुँच चुकी हैं। और मौसम देखो भाई, थकान मुझे इतनी ज़्यादा हो गया ना, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। मेरा प्लान था कि मैं खाना भी ना ऑर्डर कर लूँगी या कैफ़े से मंगा लूँगी, बट पापा बाहर खाना खाते नहीं हैं। वरना अगर ऐसा कुछ होता ना, मम्मी को बाहर ही लंच करा के जाती, बिकॉज मम्मी खा लेती है थोड़ा बहुत, जितना भी है मम्मी खा लेती है, बट पापा नहीं खाते हैं। इस वजह से मुझे घर जाके पहले बनाना पड़ेगा लंच। और अब मैं कुछ ऐसा बनाऊँगी जो जल्दी बन जाए और टेस्टी बने। भाई गर्म से ना इतनी बुरी हालत हो गई, देखो पसीना पसीना हो गया। और अब पहले मैं करती हूँ चेंज, फिर मैं बनाती हूँ लंच। और लंच में मेरा प्लान है कि मैं बनाऊँगी खिचड़ी, जो जल्दी बन जाएगा, सबको पसंद भी है। अब मैं आ गई हूँ अपने कंफर्ट जोन में, और अब ना मेरी आत्मा को बैग तृप्ति मिल गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था यार। और इन कपड़ों में जो सुकून है ना, आई थिंक वो दुनिया की किसी चीज़ में भी है। अब नीचे जाते हैं, फटाफट से करते हैं लंच की तैयारी, बिकॉज टाइम हो चुका है 12:30। यहाँ पे ना मैंने चावल और मलका भी भिगा के रख दिए हैं। और मैंने यहाँ पे लहसुन, प्याज, आलू, टमाटर सब कट कर लिया, साइड में मैंने कुकर भी रख दिया है। अभी ना टाइम हो रहा है 1 बज चुका है, और मैं खिचड़ी बना रही, मैंने बताई दिया पहले, और देख के भी समझ गए होंगे। सो मे बी खिचड़ी ना सबसे कंफर्ट फूड है, आई थिंक 15 से 20 मिनट में ईजिली बन जाती है। तो अपने फटाफट से बनाती हूँ एंड देन फिर मिलते हैं आपसे। खिचड़ी विदाउट दही तो भी इनकम्प्लीट है, इसलिए मैंने मंगा लिया दही, बिकॉज दही सुबह मम्मी ने जमा रखा है, लेकिन अभी वो जमा नहीं है, तो मैंने दही मंगाया अभी। लंच भी हो गया मेरा रेडी, पापा को तो मैं देख के आ गई हूँ, मम्मी और अपने मैं लेके आ गई हूँ यहीं पे। अब पहले फटाफट से करते हैं लंच एंड देन फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पे ना मैंने, हाँ पापा को देख के आ गई हूँ। यहाँ पे ना मैंने लंच भी सर्व कर दिया है। लंच वगैरह करके किचन वगैरह मेरा क्लीन हो चुका है, और अब मैं आ गई ऊपर अपने रूम पे, और मैंने अभी थोड़े बहुत करने हैं काम, एंड देन उसके बाद करते हैं रेस्ट। और हमें आज ना मैं मॉर्निंग के टाइम पे अपने ऐसे मेडिसिन डालना भूल गई हूँ, लेकिन उससे पहले ये जो कपड़े हैं ना इनको डालती हूँ बाहर, बिकॉज अभी मौसम ना थोड़ा खुल रखा है, तो कपड़े ना भी हल्के हल्के गीले ही थे। इनको डालते हैं थोड़ी देर बाहर, फिर करते हैं रेस्ट। और जैसे मैं सोने जा रही थी ना, मुझे गाड़ी की आवाज़ आई, मेरे पतिदेव पधार चुके हैं। उनको लग रहा है कि मैं सो चुकी हूँ, इसलिए ना मुझे गेट खोलने के लिए भी कॉल नहीं करी, और से मैं बोलते हैं कि गेट खोल दे गुल्लो नीचे आके। आज उन्हें लग रहा है कि मैं सो चुकी हूँ, लेकिन मैं सोई नहीं हूँ, मैं कॉल पे बात कर रही थी अभी तक। और कुछ तो लाए हैं हाथ में, कुछ तो लाए हैं, देखते हो क्या लेके आए हैं। नीचे या ऊपर नहीं आ रखे हैं, अब आएंगे। अजियो कुछ तो लाए हैं, वही होगा। उससे पहले मैंने बनाई अपने पतिदेव के लिए चाय और मैगी, बिकॉज लंच नाच किया नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मेरे ना कुछ बना दे स्पाइस, मेरा कुछ ऐसा कुछ खाने का मन करा, तो मैंने उनके लिए ना मैगी बना दी वेजिटेबल्स वाली स्पाइसेस डाल के। अब यार बिना कहे गिफ्ट मिल जा रहा है, तो थोड़ा तो पैम्पर करना बनता है। तो अभी धूप बहुत तेज़ हो रही है, अपने फटाफट से डालती हूँ कपड़े एंड फिर करते हैं रेस्ट। मैं सच बता रही हूँ, मुझे ना अपनी जेठा वाली किस्मत पे इतना ज़्यादा भरोसा है ना,
जैसे ही मैंने बाहर कपड़े सारे फैला दिए हैं, बादल आने लग गए। ये देखो सामने काले बादल अलग छा रखे हैं। और मैं कसम से बता रही हूँ, अगर अब बारिश हुई ना, इसके बावजूद मैंने कपड़े उठाने, अपने आप भीगेंगे। अब भाई बरसात में तो मैं कपड़े अंदर बाहर डालते डालते आधी थक जाती हूँ यार। अभी तो कितनी चटक धूप आ रही थी, ऐसे मैं सारे कपड़े डाल सके। हवा चलने लगी, अब बादल आ गया नीचे की साइड से। मैंने लिटरली मे बी 25 से 30 मिनट सोई हूँ और मेरे पतिदेव उठ के कब गए मुझे पता नहीं चला है। लिटरली बता रही हूँ मैं, वो कब उठ गया मुझे पता नहीं चला। और महाराज के अंदर इतनी सद्बुद्धि है, लाइट गई हुई थी, एसी बंद हो चुका है, फ़ैन चल रहा है वो भी 3 में, और भाई गर्मी से बेहाल हो रखे हैं। वो मुझे ठंड लग रही है करके ब्लैंकेट उड़ा के गए हुए और मेरी नींद खुल गई, मैं पूरी पसीने से नहा चुकी थी। यार इंसान मतलब इतना भी ज़्यादा क्या कर सकता है। दिख रहा है कि एसी बंद है, लाइट नहीं है, पंखा चल रहा है, 3 में चल रहा है, पंखा बढ़ाने के बजाय मुझे ब्लैंकेट उठा के गए हुए हैं कि इसे ठंड लग रही होगी शायद। सी ये इतना मोटा ब्लैंकेट है मेरे ऊपर डाल के गए हैं, क्या ही कहूँ, तारीफ पे कौन से पुल बात समझ नहीं आ रहा है। मम्मी जा रही है, हमारे गांव में कोई एक्सपायर रखा है उनके वहाँ जा रही है। सी बाल हाल बना के फ्रेशन अप होके मैं आ गई हूँ नीचे। और पता नहीं मुझे क्या सूट लगा आज पर्पल बिंदी लगाने का। और मम्मी हो रखी है रेडी, कहाँ जाने के लिए मैं बताती हूँ, रुको पहले दिखाती भी हूँ। और मौसम में बताऊँ, अभी फिर से बादल लगे हुए हैं और रात को आज फिर से अगेन बारिश है। ये देखो मेरे बाल, झाड़ू की पूछ। यहाँ मम्मी जा रही है भाभी लोग के साथ, 3 के 3 रास्ते इधर, वैसे रास्ता यहाँ गेट के रास्ते भी है, लेकिन ये लोग शॉर्टकट के लालच से यहाँ से जा रहे हैं। तीनों चले गए, दोनों भाभी हैं बगल में हमारे और मम्मी। हम पहाड़ियों में ना जब किसी के वहाँ कोई ट्रेजेडी आती है, कोई एक्सपायर हो जाता है, तो उसके वहाँ मतलब उसके घर पे जाते हैं, सांत्वना देने ही कह लो कुछ भी, बट उसके वहाँ जाते हैं। सो वो ना उल्टे बार जाते हैं, जैसे कि ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, लाइक डैट। और किसी को वहाँ कुछ अच्छा काम हुआ, कोई शादी वादी का काम है या बच्चे वगैरह हो रखे हैं, तो अच्छे बार जाते हैं, लाइक मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे और संडे। सो आज है थर्सडे, तो मम्मी लोग गए हुए, मम्मी वो कल एक्सपायर हो गए थे, कल मम्मी को पता नहीं चला, तो वो तो कल लेट नाइट पता चला, तो मम्मी लोग आज गए हुए हैं बिकॉज आज थर्सडे है। फिर कल फ्राइडे, हाँ कल फ्राइडे हो जाता, फिर कल टाइम नहीं हो पाता, सो वो आज गए हुए हैं। और मौसम देख लो, मैंने उस समय मैंने कपड़े डाले, अब मुझे कपड़े उठाने की आफत आ रही है। तो कपड़े इतने ढेर हो गए ना 2 दिन के, क्योंकि 2 दिन कंटिन्यू धूप नहीं थी। और सबसे बड़ा टास्क है उनको उठाना, उसके बाद उनको प्रेस करना। अभी अब आधा घंटा तो मैं अपनी वॉक वगैरह कंटिन्यू करती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बच्चे भी आए हुए थे, बट मैं उस टाइम भी थोड़ी मैंने पढ़ाई करी, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम है, अभी एक एग्ज़ाम और है मेरा, तो वो चले गए थे। तो अब मैं थोड़ी देर करती हूँ अपनी वॉक, एंड उसके बाद फिर मैं करूँगी डिनर की तैयारी। अभी घर पे फ़िलहाल तो कोई नहीं है, पापा भी घूमने गए हुए हैं, पतिदेव तो एज यूजुअल कैफ़े, मम्मी भी चले गई हैं। सो मेरे पास भी कुछ खास काम था नहीं। हाँ थोड़े बहुत मैंने चाय के बर्तन धोना है, वो धोने थे, वो मम्मी धो के चले गई है। और अब मैं बनाऊँगी अपने लिए एक कॉफ़ी, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद, तब तक करते अपनी वॉक कंटिन्यू। टाइमिंग बोलती कि मैं 1 घंटे बाद आना है, 1 घंटे बाद आ गया। हाय 1 घंटा हो गया? हो गया। मैं भी, मैं हवा भरने गया हूँ खाली। किस में? अपने में, साइकिल में? कहाँ भर के आया था बस में? यहाँ। अकेले गया था? कहाँ, मन लोगों के साथ गए थे, ये लोग आगे पहले। घर पे बता के गया था? तो तेरे मारूंगी ना खींच के, ऐसा अकेले जाएगा तो। क्या? प्रिंसी से हेलो। प्रिंसी, हेलो किट्टी पाई। ये लाटा नहीं बोलता। हेलो किट्टी पाई। ये पता नहीं कहाँ जा रहा था, वो आज रास्ते में छोड़ के गायब हो गया। ये वापस से घर आ गया। कहाँ दादा, कहाँ गया? और भाई कल तक जिला पंचायत के प्रचारों का हल्ला उल्ला था, आज जो जीत गए उनकी रैलियाँ। और हमारा जिला पंचायत सदस्य जीते हुए हैं अर्जुन लीला बेस्टी, तो उनकी अभी उनकी रैली है। सी द क्राउड। बढ़िया बढ़िया, कहाँ हो? अलग ही माहौल, अलग ही क्रेज़ है भाई चुनावों का भी। आज जाके फाइनली चुनाव निपटे हुए हैं, यहाँ से रिज़ल्ट आ गया। अब एक रिज़ल्ट बचा है बाकी, जो मैंने भी एक ब्लॉग पे मैंने अपलोड किया था, जहाँ हम लोग हल्दू चौड़ गए थे हमारी बुआ के बेटे के वहाँ, उनके प्रचार में। उन लोग का रिज़ल्ट आना भी बाकी है, तो उन लोग का देखते हैं उनका रिज़ल्ट क्या आता है, बिकॉज वहाँ की जो काउंटिंग है वो लास्ट में है, तो वहाँ में भी 9-10 बजे के आसपास आएगा, फिर बताएंगे वहाँ का रिज़ल्ट आपको।
फिलहाल तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय पापा के लिए और साथ साथ अपने लिए भी। चाय वगैरह भी पी ली है और मैं थोड़ा ना मम्मी के संग बैठ गई और टाइम हो चुका है 7:30, 7:40 हो गया है और भी टाइम। अब मैं करती हूँ डिनर की तैयारी, लेकिन उससे पहले चेंज वगैरह करते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और करते हैं शाम की पूजा। मैं ऊपर मंदिर में जलाती हूँ, मम्मी बाहर तुलसी में पूजा कर लेंगी, फिर बनाते हैं डिनर। शाम की पूजा मेरी हो चुकी है, मम्मी बाहर तुलसी में दिया जला रही हैं और अब मैं करती हूँ डिनर की तैयारी, जिसमें मैं बनाने वाली हूँ आज लौकी की सब्ज़ी, जो कि ऑलमोस्ट हमारे घर में सभी की फेवरेट है। मतलब हर कोई खाता है, कैसे भी बनाओ लौकी को हर कोई खाने को तैयार रहता है। बट पिछले 2-3 दिन से ना कभी कुछ सब्जी थी कभी कुछ सब्जी थी, तो बन नहीं पा रही थी। पिछले 2 दिन से लौकी पड़ी हुई है और अगर मैंने उसको आज और नहीं बनाया ना तो नाराज़ होकर ख़राब हो जाएगी, इसलिए आज लौकी ही बनाते हैं फाइनली। और टाइम हो गया 8 बज चुका है। कोशिश मेरी रहेगी वैसे कि मैं 9 बजे तक सारा काम क्लोज़ कर दूँ किचन का, बट मुझे पता है कि मेरे अंदर बाहर मटकते मुटकते नहीं होने वाला वो काम है 1 घंटे में। तो खैर, और भाई मैं बाहर घूम रही थी, मेरे पैरों में पता है मच्छर ने इतना गंदे जगह से काट दिया ना। मेरे पास ओडोमॉस पड़े हुए हैं, दो ऐसे पड़े हुए हैं ओडोमॉस के, जो वो आते हैं क्रीम, लेकिन मैं भूल जाती हूँ। जब मुझे मच्छर काट लेते हैं खा लेते हैं, फिर मुझे याद आता है कि मेरे पास ओडोमॉस नाम की भी कोई चीज़ पड़ी है। और गर्मी से हालत करिए और पंखा बंद है, मेरी मत्ती भी ना। अब करता डिनर की तैयारी, बिकॉज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। लौकी है ना वो इतनी बड़ी है और हम खाना मतलब डिनर करने वाले 3 लोग, उसमें से भी सब्जी सबको 1-1 चम्मच चाहिए। अब मैं इसको ना आधे ही बनाऊँगी फ़िलहाल। डिनर वगैरह तो हो गया है, अब मैंने उठाने हैं कपड़े, क्योंकि बारिश ना रात को भी आज है, बहुत गंदे बादल लगे हुए, काले बादल। और ये कपड़े मेरे अब तो आज तो ऑलमोस्ट सूखे होंगे भाई, 3 दिन हो गए। अगर अब नहीं सूखते तो फिर नहीं सूखने वाले। और मौसम तो ना भी अच्छे से क्लियर हो नहीं रहा, बट बादल लगे हुए हैं। मैं ठंडी हवा चल रही है कि बारिश आएगी रात को, कन्फर्म है ये बात तो।